हमारे शरीर में 12 ऑर्गन हैं। 12 ऑर्गन अपने अपने टाइम पे एक्टिव होते हैं और अपना अपना काम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखनी चाहिए, टाइमली उठना चाहिए, सोना चाहिए, टाइमली खाना चाहिए, पीना चाहिए। अगर हर काम हम टाइम से खाएंगे और ठीक तरीके से खाएंगे, सोच विचार अच्छा रखेंगे, सही तरीके से सोना उठना आराम सब कुछ करेंगे, इसके अलावा प्राणायाम ध्यान योगा व्यायाम करेंगे, तो हमारा शरीर बहुत ही स्वस्थ रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ऑर्गन क्लॉक बता दे रही हूँ कि किस टाइम पे कौन सा अंग हमारा एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हमको उस समय में उठना बैठना खाना पीना चाहिए। जैसे शुरू करती हूँ एकदम अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से, 3 से 5 लंग की क्रिया शुरू हो जाती है। लंग्स माने फेफड़े, फेफड़े एक्टिव हो जाते हैं सुबह सुबह। तो इस समय कई लोगों को छींक भी आती है, खांसी भी आती है। तो ये इसीलिए क्योंकि लंग्स का तासीर ठंडा होता है। लेकिन ये टाइम इतना अच्छा है, इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। इस समय अगर अपने उठ के कोई भी काम करते हैं तो इससे मेमोरी भी बढ़ती है हमारी, याद भी होता है हर चीज़, हर काम बहुत अच्छे से होता है। हमारा दिमाग में हर चीज़ बैठती है कि मतलब हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये समझ में आता है और हम उस काम को अच्छी तरीके से कर जाते हैं, हर काम में सफल हो जाते हैं। तो इसलिए 3 to 5 जैसे योग प्राणायाम वगैरह इसी समय करना चाहिए। ध्यान वगैरह करने से बहुत सुंदर समाधि ध्यान लग जाता है इस समय। उसी तरह सेकंड टाइम आता है 5 to 7, वो LI का टाइम होता है। LI मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, माने बड़ी आंत जिसमें हमारा खाना फूड नली से होके जाता है, सबसे पहले वहीं जाता है। तो इसलिए फूड नली उस समय एक्टिव होता है 5 से 7। तो उस समय हमें जहाँ तक हो कोशिश करना चाहिए हल्का फुल्का कुछ भी खा लेना चाहिए। लेकिन अपने नहीं खाते हैं, अपने लोग तो आलस करते हैं, नहीं खाते हैं, क्योंकि उस समय उसमें से एक एंजाइम निकलता है, एक बाइल निकलता है जो रस रूपी होता है, जो भी अपने खाते पीते हैं वो उसको अपने से मिलाकर मिक्स करके और उसको अपनी प्रक्रिया को शुरू कर देता है। तो इसलिए हमें जान लेना चाहिए 5 से 7 हमारा सुबह का हेल्थी, जो अपने बादाम उदाम खाते हैं, अच्छा हल्का फुल्का कुछ भी खा सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आता है 7 to 9 यानी स्टमक का टाइम। स्टमक माने एक्चुअल में असली नाश्ता इसी समय किया जाता है। 7 से 9 अगर नाश्ता करते हैं, अपने ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इससे जो बॉयल निकलता है स्टमक से, तो वो उसको बहुत अच्छी तरह पचाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि नाश्ता या ब्रेकफास्ट हमें किंग की तरह खाना चाहिए, राजा की तरह, क्योंकि स्टमक एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके साथ LI भी जुड़ा हुआ है। तो इस समय अच्छे से खाएंगे अपने 7 से 9 के बीच में, उसके आगे पीछे नहीं। 9 बजे के भीतर भीतर अगर अपने नाश्ता कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो उसका बहुत सुंदर रिजल्ट मिलता है, टॉक्सिन नहीं बनता है। इसके बाद आता है टाइम 9 से 11। 9 से 11 यानी पेरिकार्डियन। पेरिकार्डियन हमारे अंदर ऐसा अंग है जो हार्मोन्स वगैरह बनाते हैं, तो उसका बॉयल निकलता है, उसका कार्य शुरू होता है। तो इसलिए 9 से 11 के बीच में हम लोग कहते हैं कि पानी पिएं, थोड़ा सा पानी पिएंगे, लिक्विड पिएंगे, तो उससे बहुत आराम मिलेगा हमें। इसके बाद टाइम आता है 11 से 1। 11 से 1 टाइम हो जाता है हार्ट का। हार्ट यानी अपना हृदय। तो 11 से 1 के बीच में हमें थोड़े फल फूल खा लेने चाहिए, थोड़े सलाद वगैरह खा लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा और शरीर को अच्छा मिनरल्स विटामिन्स वगैरह मिलता है। इसके बाद टाइम आता है 1 से 3। 1 से 3 हमारा टाइम होता है SI यानी बड़ी आंत है जैसे, वैसे छोटी आंत। तो बड़ी आंत के भीतर में छोटी आंत होती है, केचुए के समान बहुत लंबी होती है। तो इसके अंदर से जो रस निकलता है वो हमारे खाने को पचाता है। तो इसलिए हमको 1 से 3 के बीच में खाना हर हालत में खा लेना चाहिए, जहाँ तक हो 2 बजे तक खा लेना चाहिए। फिर इसके बाद टाइम आता है दोबारा से 3 से 5। एक बार 3 से 5 अर्ली मॉर्निंग था, अभी दोबारा आ रहा है यूबी यानी यूरिनरी ब्लैडर, यानी अपना मूत्राशय का टाइम होता है। वहाँ उस समय मूत्राशय की क्रिया शुरू होती है।
तो शाम के टाइम में, क्योंकि आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उस समय मूत्राशय की जो शरीर में जो ऑर्गन है वो अपने कार्य करना शुरू करते हैं, तो हमको उस जगह कुछ कुछ फील भी होता है। हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या खाया है, तो उसका जो असर है वो उस समय हमें महसूस भी होता है, क्योंकि हम महसूस नहीं करते हैं इसलिए हमें नहीं पता चलता है। तो इसीलिए यूरिन को रोकना भी नहीं चाहिए, हमें अच्छी तरह उसका त्याग भी करना चाहिए, और पानी खूब पीना चाहिए इसके बीच में, 3 से 5 के बीच में, जिससे अच्छे से शरीर में यूरिनरी ब्लैडर अपना काम कर सके। उसके बाद टाइम शुरू होता है 5 to 7, 5 to 7 यानी किडनी। अब क्या होता है, 3 से 5 अपने जो पानी पिया, हमने बीच बीच में जो पानी पिया जितना भी अलग अलग टाइम में, वो सारा यूबी से होते हुए फिर किडनी का टाइम आता है। किडनी का क्या काम है, मूत्र को छानना। अगर हम इतना पानी नहीं पीते हैं, अच्छी तरह से खाते पीते नहीं हैं, तो किडनी के पास में वो सामान नहीं आ पाता है जो आना चाहिए, जिसके द्वारा वो मलमूत्र अच्छी चीज़ों को ऊपर भेज कर और मलमूत्र और स्टूल को निकालने की प्रक्रिया को पूरा कर दे। तो ये टाइम 5 से 7 उसकी इस प्रक्रिया को पूरा करने का टाइम है। तो हम उनको वो टाइम के साथ में मिलाते ही नहीं हैं, तो इसके लिए टॉक्सिन हमारे अंदर जमा हो जाता है, और इस तरह से हमारे अंदर स्टोन आदि, जम्स आदि ये सब जमा हो जाते हैं। इसके बाद 7 to 9 शाम के टाइम, 7 to 9 होता है पेरिकार्डियन। पेरिकार्डियन भी हार्मोन्स का काम करते हैं। इस समय हमें खाना यानी डिनर हमें कर लेना चाहिए, किसी भी तरीके से हमें डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए, जहाँ तक हो 8 बजे तक कर लेना चाहिए, क्योंकि हार्मोन्स पैदा करते हैं। हार्मोन्स के साथ में मिलकर ये खाना बहुत सुंदर तरीके से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कामयाब होते हैं। इसके बाद टर्न आता है 9 to 11। अब 9 to 11 हमें इसके दौरान कुछ खाना नहीं है, पर लिक्विड ले सकते हैं। ये TW यानी ट्रिपर वार्मर का टाइम है, यानी 3 तरह की शरीर के अंदर में पाँव के टो से लेके कमर तक और नाभि तक, और नाभि से लेके गले तक, और गले से लेके ऊपर तक 3 वार्मर है अपने शरीर में, माने हट से लेके यहाँ तक। मैं फिर से बता देती हूँ, पाँव से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर हट तक, और हट से लेकर ऊपर तक ये 3 वार्मर है जो अपने शरीर में काम करते हैं, और ये भी हमारे शरीर में बहुत तरह के एंजाइम, बॉयल वगैरह निकालते हैं, और अपने शरीर के हर चीज़ों को, जितने भी अपने विटामिन्स हैं, जितने भी अपने मिनरल्स हैं, जैसे आयरन वगैरह, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह, जितने भी अपने अंदर में क्रियाएँ हैं जितनी भी होती हैं ब्लड की, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने में, उनको सुचारू रूप से क्रिया को करने में सक्षम है। ये ट्रिपल वार्मर गर्मी भी देता है और उसको कंट्रोल भी करता है शरीर को। तो इस तरह से हमको 11 बजे के बाद हमको खाना भी नहीं चाहिए कुछ भी, और एकदम सो जाना चाहिए, क्योंकि 11 बजे किसका टाइम शुरू हो जाता है, फिर से लिवर और गोल ब्लैडर का टाइम शुरू हो जाता है। 11 से 1 गोल ब्लैडर का टाइम शुरू हो जाता है। गोल ब्लैडर क्या करता है, अपना एंजाइम निकालता है, जो अपने खाए हैं 8 बजे 9 बजे तक उसको पचाने का काम वो शुरू कर देता है। तो उस दौरान हमें एकदम सो जाना चाहिए। नहीं सोने से वहाँ पित्त की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, खाना पचता नहीं है, टॉक्सिन बन जाता है। और जैसे 11 से 3 यानी 11 से 1 और 1 से 3 गोल ब्लैडर और लीवर की क्रिया शुरू होती है, जो अपने अंगों की, शरीर की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसके कारण हमारा खाना बहुत सुंदर तरीके से हर चीज़ों को छांटता है, हर तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ बनाने में कामयाब होता है। लेकिन हम उसका साथ देंगे तब ना। हम 11 बजे के बाद जगते हैं, 11 बजे के बाद खाते हैं, तो इसके कारण अपना गोल ब्लैडर और लीवर अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें अंदर में स्टोन भी होता है, अंदर जम्स हो जाते हैं, पीलिया वगैरह हो जाता है शरीर में। माने शरीर को स्वस्थ रहने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए इस चीज़ को एकदम बाकायदा ध्यान में रखें, हमें रात में जागना नहीं है 11 बजे के बाद। उसके बाद 1 से 3 जो लीवर का टाइम होता है, और 3 से 5 फिर से वो लंग्स का टाइम शुरू हो जाता है, फिर से वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो हमने शुरू की थी। तो इसलिए रात को 11 से लेके सुबह 3 बजे तक हमें अच्छी तरह सो के नींद पूरा कर लेना चाहिए, और हमारा खाने पीने में पूरा ध्यान करना चाहिए, और खाने की चीज़ों में भी हमें संभाल के खाना चाहिए, क्या खाए क्या नहीं खाए, किस समय उठे किस समय नहीं। ये सब चीज़ों बातों का ध्यान करते हुए अपने लाइफ स्टाइल को सही कीजिए। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब तो संभल जाइए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने में कामयाब बताइए। ऐसे तो बहुत चीज़ें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वो बाद में डिस्कस करेंगे। कम से कम अपने ऑर्गन क्लॉक को सबसे पहले
ठीक करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद अगर ये लाइफ़स्टाइल ठीक होता है तो जितनी भी प्रक्रियाएं मैंने आपसे डिस्कस की उसके साथ में अगर तालमेल मिलाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो राधे राधे मेरी फ्रेंड।